Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. तो पक्ष क्लास रे आमे पढिथिले कि कॉर्पस स्टैटिस्टिक्स को डिस्कशन करते आमे एथरे सैम्पलिंग मेथड पढिथिले आ तार एडवांटेजेस पढिथिले तार डिसएडवांटेजेस पढिथिले आ डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड भी पढिथिले ओके तो आज आमे पढिबा descriptive statistics. Descriptive statistics are used to report or describe the features or characteristics of data. They summarize a particular numerical data set or multiple sets and deliver quantitative insights about the data through numerical or graphical representation. So, descriptive statistics माने कौन? Descriptive statistics होची माने जोटाको आमे पढ़िबा इन ए describe way और इन ए detail form. Okay. कौन लिखा ला कि descriptive statistics are used to report or describe the features or characteristics of data. आगको आमे पढ़िबा classification of data आ परटारे ही अछि. तो classification of data तुम जानिबो केते टाइप रो डाटा अछि कोन कोन. तो केमति हम ताको यूज करबा. किंतु डाटा को जति तार फीचर्स तार कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करिबा रिपोर्ट करिबा ताले ताको हमें कहबा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दे समराइज अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल डाटा सेट और मल्टीपल सेट्स एंड डिलीवर क्वांटिटेटिव इनसाइट्स अबाउट द डाटा थ्रू न्यूमेरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एमिति किछि डाटा को डिलीवर करा जाए जोटा कि कोन न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव डाटा माने क्वांटिटी वाला डाटा जोटा कि न्यूमेरिकल डाटा दैट इज न्यूमेरिकल हो कि मल्टीपल डाटा सेट हो ताको आमे कोन समराइज करके बहुत कम लाइन रे डिस्क्राइब करिया को कहै जाय जेमिति कि मो एग्जांपल कहूची को एग्जांपल रे रिलेट कर परिया ओके फिर लास्ट हम जो एग्जांपल पॉपुलेशन रे एग्जांपल तो पॉपुलेशन को जेमति कहितली किछि गोटे क्लास रे कि 60 टू 70 एज रे केते जण अछंती आमे से गोटे गां रे आमे जानिया को चाहू तो तमे एज वाइज ता फर्स्ट लिखि देलो से मानकर नंबर्स माने को एज रे केते नंबर ऑफ पर्सन्स अछंती लिखि देलो तो सेठी कोन होला हमहु जदि हमर आंसर दबार अछि इन वन लाइन समराइज करिकि ताले तमे सेठी कोन करिवो तमे सेठी लिखि परिवो कि माने जो 0 1 ରୁ 10 टू पूरा लास्ट 70 80 एज जाए तुमको टोटल केते जण पर्सन्स मिलले फर्स्ट तुम सेटा लिखिबो कि इन ए विलेज देयर आर 100 people देयर आर 40 होम और हाउसेस तापरे लिखिलो कि तमे कि हायर नंबर ऑफ एजुकेशन जो हायर नंबर ऑफ एज जो लिखिलो कि 60 टू 70 between 60 to 70 there are 50 numbers of persons. Okay, they are the highest age number of persons in our village. तो आमे सेठी कोन कले कि गोटे लाइन रे आमे पूरा डिस्क्राइब करके लिखिले कि आमे जोटा एक्सपेरिमेंट करूचे जोटा को रिसर्च करूचे आमे कोन कहया को चाहूचे हमर स्टैटिस्टिक्स का कोन डिस्क्राइब करया को चाहूचे तो से गोटे लाइन रे टोटल आमे जो भी हमर प्रिपेयर करूथिले स्टैटिस्टिक्स सब आमे ताको शो करेतले then descriptive statistics only reflect the data to which they are applied. A descriptive statistic can be a measure of central tendency like mean, median, mode, and these are used to identify an average or center point among a data set. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦେଖ ତମର ସିଲାବସ ତ ସରି ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି ପଠେଇବା ପାଇଁ ମତେ କେହି ବି ଯଦି ତମ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ ମତେ କେହି ବି ଯଦି ଜଣେ पर्सनली मेसेज करी मने पकई दबो ताहले मु तुमको तुमरो सिलेबस पठेई देबी
मोर मन तुम कही तुम पाखे नाही बोली तो तुम सिलेबस आउ गोटे चैप्टर एटा थ्योरी पेपरटा सरला पर फर्स्ट चैप्टर सरला पर सेकेंड चैप्टर अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी देन अच्छी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तार से गुड़ाक कौन है कि प्रैक्टिकल पेपर गुड़ाक है तो आम प्रैक्टिकली भलसे पढ़ा से थ्योरीटा सरीगले देन प्रैक्टिकल को जीवा A measure of central tendency like mean median mode एटा तमे छोटो बेले 10th क्लास रे बेटा पढ़िथिबो बाकी कोन सेटा तमे माने मध्य माध्यम माध्यमिक एगुडा सब पढ़िथिबो तमे स्टैटिस्टिक्स गुडाक जते बेले तमे 10th रे थिबो मने नथिबो किछरा वे आमे ताको न्यूली पढ़िबा ठीक अछि तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मु को कहली जोडा अप्लाई करि हबो कोथरे फर्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन मीडियन मोड these are mean median mode यूज कौन पे करा जाए टू आइडेंटिफाई द एवरेज और सेंटर पॉइंट अमंग द डाटा जेमती मु कहली कि जो तमे पूरा 8टा 9टा ग्रुप कल एज ग्रुप कल तमे जानिया को चाहूचे कि से 8 9टा एज ग्रुप रो हाईएस्ट नंबर कोटा तो सेटा हमें जानिबा पई हमें मीन मीडियन यूज करके सेंटर ऑफ डाटा को कैलकुलेट कर परिबा देन द मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी लाइक वेरिएंस standard deviation skewness or range this reflects the spread of the data points एगुड़ा कौन करे कि डाटा को अधिक स्प्रेड करे माने स्प्रेड माने अधिक डिस्क्राइब करे बहुत सारा पॉइंट रे ओके कले बुझी परिबो यार लाइन रो अर्थ कोन then a measure of distribution like a quantity or percentage of a particular outcome these express the frequency of the outcome among a data set a raw data can be represented as statistics and graph using visualization like pie chart, line graph, tables, and other representations summarizing the data gathered about a given population. The raw data को कौन करा जाए statistics method रे represent करा जाए how by a graph by using the visualizing the pie chart the line graph table other representation there is summarize कर दियंती बहुत सारा जो raw data को हम collect करते हैं बहुत सारा था we summarize the data by using pie chart line graph tables to visualize the data in a systematic way okay वाला descriptive data तो ये आसला inferential statistics inferential statistics are used to make conclusions or inference based on the available data from a smaller sample population. This is often done by analyzing a random sample from a much broader data set. Like a larger population, conclusions drawn from the samples are applied across the entire population. तो इनफर्शियल डाटा माने हला स्टैटिस्टिक्स माने हला कि जोथरे कि हमें हमर कंक्लूजन को ड्रॉ करिवा ए कंक्लूजन टू रीच ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजन माने एमिति गोटे कंक्लूजन हमें पहुंचीबा जो गोटा कि माने कोन हमें ऑब्जर्व करिथिबा आमे ताको रेकॉर्ड करिथिबा तार बैकग्राउंड विषय रे जानिथिबा तो तारो ताकू सब से जो डाटा को डाटा हमर अवेलेबल अछि ताकू नहीं कि हम गोटे कंक्लूजन रे पहुंचबा जो एक्सप्लेन करिवे से कंक्लूजन दैट इज इनफर्शियल स्टैटिस्टिक्स माने हला कंक्लूजन ओके तो इनफर्शियल स्टैटिस्टिक्स माने हला कोन कंक्लूजन टू मेक अ कंक्लूजन और इन्फरेंसेस based on the available data for the smaller sample population sample method रे केमिति इन्वेस्टिगेशन हमें करिबा केमिति डाटा कलेक्ट करिबा सेगुडा को हमें पढिथिले पछ क्लास रे डाटा मेथड रे जो सैंपल मेथड रे तो सेही जो सैंपल मेथड रे जो डाटा हमें कलेक्ट करी जो अवेलेबल डाटा हम पाकर अछि ताको हमें रैंडमली सैंपल चेक जो करंती सेमते हमें एनालिसिस करिबा कहीं बहुत लार्ज पॉपुलेशन में डाटा बहुत ब्रॉड डाटा थाए तो आमको सैंपल बेसिस रे किछि डाटा आनले आ गोटे लाइन गोटे कंक्लूजन ड्रॉ कले जोटा कि हमें सैंपल बेसिस रे अप्लाई करछे एंटायर पॉपुलेशन ऊपर न करिक किछि सैंपल बेसिस रे अप्लाई करछे जोटा कि हमें कहले कि एटा ला सिमिलर केमिति बुझी एग्जांपल देबे ओके पूरा गोटे पॉपुलेशन को जते ओके तुम तो स्कूल रे पढुतलो कि कॉलेज रे कि एबे हमर जो इंस्टीट्यूट किम्स अछि
तो तमर सेठी अछि कोन बीबीए पीएमआर एमएफसी तीनटा अलग अलग अछि तमे माने बीबीए पढछ बहुत अलग पिला अछन जो माने पीएमआर रे क्लास करछन्ती जो माने एमएफसी क्लास करूछन्ती तो तम मानक पिला मु आक्रोश धरि दोछि 300 पीपल हला 300 जण अछन्ती तो तमे माने समस्त डाटा कलेक्ट कले whichever data you are like to collect तमे जो डाटा कलेक्ट करा चाहूछो तमे सेही डाटा कलेक्ट कला about their age or height, weight, or about their education, about their passion, about their hobbies. तो तमे किछि भी डाटा कलेक्ट कलो तम हिसाब रे from that 300 persons 300 जन पिलांगठु कलेक्ट कला ओके तो तमे सेठी 300 जन पिला माननको बसिके एनालिसिस करि परिबनी काहे ना यू हैव मु कहितली यू हैव टाइम लिमिट फर्स्ट एंड यू हैव मनी लिमिट ऑफ मनी जोटा कि दीटा जगह बहुत इंपोर्टेंट जिनस जिते आम डाटा कलेक्ट करे फर्स्ट है मनी आ गोटे है टाइम तो टाइम आम पाखे जब बहुत सर्टेज थी 300% मानकर डाटा को कलेक्ट कले भी आम सैंपल चेक ही कर टोटाल लार्ज जेहेतु नंबर अधिक हो गलानी आम तो समस्त कर तो आम कौन कले रैंडमली आम चूज कले 50% फ्रॉम दैट 300% तो से जो 50% मान भितर तुम रैंडमली जिते पिक कल रैंडमली चूज कल तो से जो 50 जन सैंपल आसला से हिसाब से तुम डाटा को लेकिन आगो को तुम तुम कंक्लूजन दब कि तुम सिमिलरली तुम भाव कि 300 जन भितर भी सेम ही सिमिलरली 300 जन डाटा भी या ही होता ओके किसी डिफरेंस कर थोड़ा भ्यारी कर किंतु सेया ही होता तो कौन है एठी आम गोटे लाइन ड्रॉ करदेले कंक्लूजन ड्रॉ करदेले बाय यूजिंग अ सैंपल मेथड कि कौन होइथिबा दरकार सेमती जेतो हम एंटायर पॉपुलेशन पूरा इंडिया पॉपुलेशन को देखिबा दैट आर वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ ब्रॉडर कांसेप्ट दैट तो इतने बड़ कांसेप्ट को लेकिन आम केबे भी आम डाटा को लेकिन केबे भी आम एनालिसिस करि परिबेनी दैट आर नॉट अ इजी टास्क फॉर अस तो आम कौन कले वी कैन यूज बाय यूजिंग द सैंपल मेथड so we can collect randomly by picking some sample from the entire data and by using that we can draw a conclusion okay the relevance and quality of the sample populations are essential in ensuring the inference made in reliable. It is true whether the population is a group of people, geographic area, healthcare facilities, or something else entirely. A representative sample must be large enough to result in statistically significant findings, but not so large it's impossible to analysis. Okay. तो एठी कौन कहला इम्पर्शियल स्टैटिस्टिक्स रे फर्स्ट कथा हमें मन रखिले कि बहुत वाइड रेंज हेई नथिबो काइनो बहुत वाइड रेंज हेले हमें करि परबेन तो इम्पर्शियल स्टैटिस्टिक्स रे वी कैन यूज सैंपल मेथड ओके the relevance and the quality of the sample populations are essential in ensuring the inference made is reliable तो हमें सैंपल कलेक्ट करके जो डाटा पाइबा we have to make that reliable हमें सेही डाटा को लेके रिले करिया को पड़िबो काहे ना we don't have any other options okay this is true whether the population is a group of people geographic areas healthcare facilities or something else entirely तो एटा पॉपुलेशन देखिबा तो ग्रुप ऑफ पीपल माने बहुत सारा लोक हो गेले गोटे जियोग्राफिक एरिया देखिबा ताले इट्स अ बिग वाइड एरिया देन हेल्थ केयर फैसिलिटी तो हेल्थ केयर फैसिलिटी देखिबा आज का डेट रे हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत सारा डेवलप करि सारलानी तो को हॉस्पिटल रे को फैसिलिटी अछि सेटा भी हमें बहुत सारा हॉस्पिटल लानी मोर जे के एग्जांपल लेबे भुवनेश्वर रे बहुत सारा हॉस्पिटल अछि across 300 hospitals थिबो गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट टोटल प्राइवेट और छोटो छोटो जो थाए बेड्स मानकर भी ताको भी मु हॉस्पिटल काउंट करबी ताले मोर देन 300 हॉस्पिटल्स आर इन भुवनेश्वर ओके तो मु सदी टोटल सब हॉस्पिटल को नेकी काउंट करबी सेमानकर कोन कोन हेल्थ केयर फैसिलिटी अछि देखिबी ताले मो पे बहुत टाइम टेकिंग होबो और बहुत माने गोटे गोटे हॉस्पिटल को धर गोटे दिन में 3-4टा हॉस्पिटल ही पारे 300 हॉस्पिटल मते चेक करिया पे मते केते दिन लागिवो तो इट्स अ वाइड रेंज
So I have to do that with a random pick. ମୁଁ କେତେଟା random hospital choose କଲି, 2-3ଟା government hospital, 2-3ଟା veterinary, ଆଉ 3-4ଟା private hospital, 3-4ଟା semi government hospital. then ତା ଭିତରୁ ମୁଁ data ଯେତିକି collect କଲି ଯୋଉଗୁଡା କି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର statistics method की यूज କରିପାରିବି or something else entirely. Okay, जोटा कि बड़ big range रे रहुची, we have to apply the sampling method. A representative sample must be large enough to result in statistically significant findings, but not so large it's impossible to analyze. तो जो जदि भी आमे sample basis रे collect करूचे, तो जो जेते sample basis आमे यूज करचे देखिबो कि सेटा सब बड़े लार्ज एनफ हेतिबा दरकार जोटी तुम सैंपल कलेक्ट करूछ तो जदि स्मॉल ही छोट ही हमर डाटा हम पाखे बहुत स्मॉल डाटा अछि ताल ता भितर रैंडमली जदि हम चूज करबा ताल केते डाटा बारिबो धरो हम पाखे 15टा डाटा अछि टोटल डाटा कलेक्ट हेछि तुम जदि सेठी तुम भाबो कि सैंपल मेथड यूज करबी ताल तुम रैंडमली केतेटा चूज करियो 5टा ताकू नै कि रिले करिवो ना ना सेटा हले भूल हे जेबो कि तुम से 15टा 15टा नବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଯଦି ସେଠି ତ ତମ ପାଖରେ 100 या 200 ଡାଟା ଥାନ୍ତା ତମେ ତା ଭିତରେ 20-30ଟା ଚୁଜ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଅ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଡୁ ଟୁ ଫଲୋ ଦ ସାମ୍ପଲ ମେଥଡ ଓକେ ତ ସେଠି କଣ କହିଲା କି ନଟ୍ ସୋ ଲାର୍ଜ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଟୁ ଆନାଲିସିସ୍ କାହିଁକିନା ଯଦି ବି ସାମ୍ପଲ ମେଥଡରେ ତମେ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଅଧିକ ବି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ଟ ଦେବନି କହିବି ଏଇଖିଆ ମୁଁ ଏଇଖିଆ କି 1 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ କହିବି କି 5,000-6,000 ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଠି କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛିଟା ରାଣ୍ଡମଲି ଚୁଜ କରିବି ଆଉ ସେ ନମ୍ବରଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଥିବ ଆନାଲିଟେବଲ ଥିବ କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଯୋଉ କରିପାରୁଥିବି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଲେକ୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ମୁଁ କିଛି କରି ହିଁ ପାରିବିନି ଆନାଲିସିସ୍ then inferential statistics techniques includes hypothesis test or test of significance. These involve confirming whether certain results are significant and not simply by chance. Correction analysis. It helps determining the relation or correlation between variables. Logistic or linear regression analysis. This method is enable inferring the predicting causality and other relationship between variables. Confidence intervals. These help identify the probability and estimated outcomes. Screen ସମସ୍ତଙ୍କୁ visible ହଉଛି ମୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ओके तो आमे जो पढ़िले descriptive statistics in short descriptive statistics रे दीटा जिंस आमे पढ़िबा गोटे हला measures of central tendency और measures of dispersion ता भितर रहबो measures of central tendency रहबो mean median mode और measures of dispersion रे रहबो variable standard deviation skewness and range और तार बहुत सारा फॉर्मूला ओके सेमती जेतेबेले आमे impartial statistics यूज करिबा आमे कोन पढ़िबा कोरिलेशन रिग्रेशन आ पढ़िबा प्रोबेबिलिटी ओके ए पांचटा जिंस जो हम कहली कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कोरिलेशन रिग्रेशन आ प्रोबेबिलिटी ए पांचटा जको जिंस आमे पढ़िबा टोटल ए स्टैटिस्टिक्स रे ही अछि चैप्टर सब अलग अलग ओके आ सेगुडा सब प्रैक्टिकल तार सब जको प्रॉब्लम तो एठी हम जानिगले कि दीटा तक जो स्टैटिस्टिक्स रहला डिस्क्रिप्टिव आ इन्फोर्सल स्टैटिस्टिक्स दीटा रे कोन कोन अलगा हेकिना रहुची अलगा प्रैक्टिकली हम केमिति टेस्ट कर परिबा ओके कोरिलेशन माने हम जानिबे कि गोटे डाटा रो आ गोटे डाटा सहित बिटवीन रिलेशन कोन दी जण भितरे
what the relation between the two variables. then regression रे हमें जानिबा कि गोटे गोटे डाटा सहित आउ गोटे डाटार अदर variable ର prediction कौन रहइबो causality कौन रहइबो then probability जो probability हमें पढ़िथवा 10th क्लास रे जो एग्जांपल हमें सब बेले पढ़े कोन लूडो गोटी तो पकेबा हमें 5 थर ता भितर केतेटा प्रोबेबिलिटी अछि को नंबर्स आसीबार ओके then as an example inferential statistics may be used in research about instances of combobits instead of canvassing vast healthcare record in their entirely research can analyze a sample set of a patient with shared attributes like those of more than two chronic conditions and extrapolate results across the large population from which the samples was taken. तो एटी एग्जांपल रे को हैला गोटे हेल्थ केयर सेंटर रो गोटे डाटा हमें रिकॉर्ड करूचे जोथिरे कि रिसर्चर किछिटा सैंपल लेकिन पेशेंट टू एनालिसिस करूची कि तांको किछि तांकर दीटारो अधिक कंडीशन तांकर सेटी फाइंड आउट हेची गोटे हैला क्रोनिक कंडीशन आ गोटे हैला एक्स्ट्राप्लोट रिजल्ट जो बाहर तांकर जो सैंपल कलेक्शन होची then studying a random sample of patients within this population can reveal correlation, probabilities, and other relationships present in the patient's data. These findings may help inform providers, initiatives, or policy making to improve care of patients across the broader population. तो गोटे एग्जांपल दउची जेतेबेले किछि गोटे emergency या किसी गोटे डेंजरियस डिजीज तुमको हेइछि बोली डॉक्टर माने जस्ट तो कोन कहंती फाइंड आउट तो नुहे जस्ट तुम मानकर सिम्पटम्स देखिकिना डॉक्टर माने भाबुचंती कि हां तुमको एई रोग हेई पारे ओके तो सेतेबेले कोन हुए कि जेतेबेले तमे 3-4 मास तळे जो आसीथिलो सेम टेस्ट करिथिलो तार रिजल्ट ठीक थिला से डाटा को नेकी एबे जेतेबेले आमे पुणी आउथरे टेस्ट करूचे से डाटा को भी हमरो आ दीटा जगह को कोन करा जाय नेकी ताको रिलेट करा जाय को रिलेट करा जाय तार किछिटा प्रोबेबिलिटी टेस्ट करा जाय कि जदी एई रोग ए लोकर हेइछि तार केते प्रोबेबिलिटी केते चांसेस अछि तांकर भलो होबा पय ओके तो एटा गोटे मैथमेटिकल टर्म किंतु एटा खाली आमे माने आम बैकग्राउंड रे नुहे सेटा आमे मेडिकल बैकग्राउंड रे भी ए सब काम यूज कर पाउचे कोरिलेशन में से माने फर्स्ट रिलेट कले कि 3 वर्ष तळर जो थिला रिपोर्ट आ एबे जो रिपोर्ट रिसेंट रिपोर्ट भितरे रिलेट कले कि कोन माने केमिति सब बढ़िला कोन पाए देन प्रोबेबिलिटी से माने देखिबे कि जदी एटा हेइची ताले केते कोन प्रोबेबिलिटी केते कोन चांसेस अछि से लोकर भलो भलो होबा पाए तो एठी कोन हला पेशेंट रो डाटा को नेगी ताको रिलेट कराला से मानकर रिलेशंस कराला लास्ट को जो जिंसटा मिलबो दैट्स अ फाइंडिंग डॉक्टर से हिसाब रे मेडिसिन लिखिबे या जदी रिक्वायर ताले सर्जरी हबो जोटा कि कोन इंप्रूव हबो पेशेंट रो कंडीशन ओके तो सेम थी इनफर्सल स्टैटिस्टिक्स एटी जो हैला एटी कोन तार जो सैंपल कलेक्ट हैला एटी वी यूज इनफर्सल स्टैटिस्टिक्स बाय collecting the sample and we test by using correlation and probability okay then हैला difference between descriptive statistics versus inferential statistics difference कोन रहला first हैला कि the key difference between descriptive and inferential statistics is descriptive statistics aren't used to make an inference about a broader population, whereas inferential statistics are used for this purpose. Okay. तो descriptive statistics को यूज करा जाएनी कि conclusion गोटे border population रो conclusion find out करिया पई किंतु inferential statistics we use to find out the conclusion for a broader population rather than being used in report on the data set itself.
Inferential statistics are used to generate insights across vast data sets that would be difficult or impossible to analyze. So descriptive statistics re, we don't use sample data. Okay. In inferential statistics, we only use sample data. In descriptive statistics, we don't have to find a conclusion or draw a conclusion for a broader population, but in inferential statistics, we have to draw a line or conclusion from a vast data जोटा कि impossible or difficult to analysis थिबो सेमिति गोटे डाटा रे हम जो मेथड यूज करते दैट्स inferential statistics. Then essentially descriptive statistics state facts and proven outcomes from the population, whereas inferential statistics analysis sampling to make predictions about large populations. कहला जो descriptive statistics ता कौन हुए जेमती कहितली जहाँ भी हमें डाटा जहाँ भी हमें डाटा कलेक्ट करले आ ताको रिकॉर्ड करबा we have to record that in a descriptive way. We have to record by their characteristics, their features. So descriptive statistics, the descriptive statistics states facts and proven outcomes from the population. सबले प्रूफ करूथिबा और किछटा फैक्ट एंड फिगर को नेकिना होथिबा किंतु इन्फर्शियल स्टैटिस्टिक्स ता कोन हला एनालिसिस बाय सैंपल टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में किछ सैंपल एनालिसिस हमें करबा इन द एग्जांपल ऑफ क्लिनिकल ड्रग ट्रायल the percentage broken down of side effect frequency and the mean age represents statistical measures of central tendency and normal distribution within the data sets. तो जेतेबेले आमे क्लिनिकली टेस्ट किछटा करूचे तो आमे सेठी कहला किछटा फ्रीक्वेंसी को नेकी जेतेबेले टेस्ट करूचे तो सेतेबेले आमे को गले वी यूज statistical measure like central tendency and dispersion. अब एटा आसुची कोतरे descriptive statistics रे सेकंड पॉइंट रे तमे लिखि दबो कि inferential statistics रे we use correlation, regression and probability. Okay, ए दीटा लाइन एमते पढ़ा दरकार नै लेकिन मोडे चेंज कर देबी एटा लिखि परिबो कि we use in a descriptive statistics we can measure the data by using measures of central tendency or by using measures of dispersion. In inferential statistics method, we can measure the data by using correlation, regression, and probability. Okay. Then since descriptive statistics focus on the characteristics of the data set, the certainty level is very high. Outliers and other factors may be excluded from the overall findings to ensure greater accuracy, but calculations are often much less complex and can result in solid conclusion. Okay. The descriptive statistics focus on the characteristics of data sets तर characters को देखिबा को focus करछंदी और certainty level हला बहुत high कि आमे ताको इजीली सॉल्व करि परिबा ओवरऑली जदि देखिया को जिबा ताले एटा बहुत एक्यूरेट आउ बहुत कॉम्प्लेक्स नुहे बहुत लेस कॉम्प्लेक्स आउ तार जो रिजल्ट सेटा सॉलिड रिजल्ट माने वी कैन रिलाई ऑन दैट. The inferential statistics are designed to test for the dependent variable, namely the population parameter or outcome being studied, and may involve several variables. The calculations are more advanced, but the results are less certain. Okay, calculation गुड़ाको more advanced than descriptive statistics. Our results गुड़ाको less certain. माने ठीक नहीं केतेबेले result तार may be correlation relate करि पारे न करि पारे. Maybe we use regression, it may be we may find result or not. In probability, there is probability means there is chances for something happen or not. Hey pare no hey pare, there is not a chance, so the certainty both less. Descriptive statistics certainty is very high. There will be a margin of error as well. एमिति भी पारे कि जेतेबेले हमें inferential statistics यूज करूचे सेतेबेले एरर भी आसी पारे काहे we use by using the sample method. After all, inferential statistics is more likely highly educated guesses than
assertions. A sampling error may skew the findings, although a variety of statistical method can be applied to minimize the problematic result. तो एठी आमे in a small or simple word लिखि परिबा कि descriptive statistics focus on the characteristics of the data set and the certainty level is high, and in inferential statistics it is designed for to test the independent variable, and the certainty level is very less. And in descriptive statistics the calculations we use are much less complex than in inferential statistics. We calculate the data are more advanced. Okay, so এটা short ରେ ତମେ ଲେଖି ପାରିବ। ତ ଏଠି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ମୁଁ differences ଲେଖିଛି, ସେତିକି କାଫି ଏ ଦିଟାକୁ describe କରିବା ପାଇଁ। Okay, ବ୍ରେକ୍ ନେଲା ପରେ ତ ତମେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରୁନ, କଣ କହୁଛ? ବ୍ରେକ୍ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବ ନା କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବ?